नमस्कार दोस्तों। आज मैं भाई दूज की एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में 7 भाई रहते थे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम सताना था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन छोटा वाला भाई था वो अधिक ही प्रेम करता था। और 7 भाभी भी थी उनकी, तो 7 भाभी भी प्रेम करती थी और छोटी वाली तो अधिक ही करती थी। लेकिन वो 6 भाभी जो थी वो दिखावे वाले प्रेम करती थी। कुछ समय के बाद छोटा वाला भाई विदेश जाने लगा, उसका नौकरी लग गया कमाने के लिए। तो उसने अपनी पत्नी ने कहा कि मेरी बहन सताना का ध्यान रखना, और बाकी भाई और भाभी सबसे कह के गया। सब लोग ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके 6 भाई तो बहुत अच्छे थे सताना के, वो लोग अपनी बहन से प्रेम करते थे। लेकिन जो 6 भाभियाँ थी वो बहुत सताना को तंग करती थी। छोटा वाला भाई चला गया और ये 6 भाई जब इधर उधर चले जाते तब सताना को वो लोग बहुत तंग करती। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, 6 भाभी ने कहा, छोटी वाली नहीं तंग करती थी, कि चलनी दे के कहा कि इस चलनी में जाओ नदी से पानी भर के ले आओ। अब सताना चलनी लेके चली तो गई, वहाँ बैठ के नदी किनारे खूब रो रही थी। वहाँ एक चींटी का झुंड रहता था। वो चींटी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हो? सताना ने कहा कि देखिए मेरी भाभी ने कहा है कि इस छन्नी में पानी भर के घर लाने के लिए। अब बताइए मैं छन्नी में पानी कैसे भर के ले जाऊं? इसमें तो इतने छेद हैं, मेरे सारे पानी गिर जाएंगे। तब चींटी ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, जितनी छन्नी की छेद है सभी चींटियां हम लोग उसमें बैठ जाएंगे, इस तरह से आपका पानी नहीं गिरेगा, आप पानी लेकर चली जाइएगा घर। तब चींटी लोग छन्नी में बैठ गई और सताना ने पानी भर के घर लेके आ गई। के बाद दूसरे दिन उसकी भाभियों ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ, लेकिन बिना रस्सी के और कुछ नहीं दिया, बोले ऐसे ही गांठ बांध के ले आना। अब बताओ, जंगल में जाके बैठ के रोने लगी। बोली, वो रो रही थी, सोच रही थी लकड़ी तो मैं चुन लूँगी, लेकिन इसके गांठ कैसे लगाऊं, कैसे मैं घर ले जाऊं। तब तक उधर से एक सांप जा रहा था। पूछा, सर्प जो होता है सांप, बोला बेटी क्यों रो रही हो? उसने कहा मेरी भाभियों ने मुझसे लकड़ी मंगाई है, लेकिन बोली है ना रस्सी दी है ना कुछ, बोली है कि गांठ बांध के लाना, मैं कैसे इसको बांधूं, कैसे ले जाऊं। तब सांप ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, तुम लकड़ियाँ इकट्ठा करो, मैं उसमें लिपट जाऊंगा और तुम लेके घर चली जाना। इस तरह से उसने लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की और सांप जो है लकड़ी में लिपट गया, गांठ बन गया और वो घर आ गई लेके। जब लेके आ गई, घर गई तो सभी भाभियों ने पूछा लकड़ी लेके आ गई? तो हाँ भाभी, बाहर रखी है, लेके आ गई। तो सब भाभी लोग गई देखने के लिए। तब तक तो सांप अपना वहाँ से निकल गया था, वो दिखा ही नहीं किसी को। उन लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे ये इकट्ठा करके आ जा रही है। एक दिन उन लोगों ने एक बोरी धान दिया और कहा कि इसको बिना खल के मूसर के सभी धान से चावल निकाल के और ले आओ साफ करके, और एक भी धान का दाना मतलब भुलाना नहीं चाहिए। अब वो घर से बाहर बैठ के रो रही थी, कैसे मैं बिना खल मूसर का कैसे इसको साफ़ करूं, कैसे इसमें चावल निकालूं। उधर से एक चिड़िया जा रही थी, उसने पूछा आप क्यों रो रही हो बहन? तो उसने कहा कि देखिए मेरी भाभी मुझे दी है धान दाना निकालने के लिए और खल मूसर कुछ नहीं दी है, मैं कैसे इसको निकालूं। तब चिड़िया ने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपका सारा काम करवा देती हूँ। उसने आवाज़ लगाई और बहुत सारी चिड़िया आ गई और सभी चिड़ियों ने अपनी चोंच से सारे धान से चावल निकाल दिए। लेकिन उसमें एक कानी चिड़िया थी।
काली चिड़िया थी, वो क्या की एक चावल को अपने आँख में छुपा ली थी। सभी चिड़िया चल गई और ये चावल लेके घर आ गई। जब घर आई तो सभी भाभी लोग मिल के चावल गिनने लगी, तो गिनती में एक चावल कम हो गया। तो उसने सताना को तंग किया, बोला फिर जाओ एक चावल कम है, उस चावल को ढूंढ के लाओ। फिर दोबारा सताना आके बाहर बैठ के रो रही थी, बोल रही थी अब मैं एक चावल कहाँ से लाऊं। तब तक फिर उधर से चिड़िया की जो राजकुमारी थी, जो मेन थी चिड़िया में, और उधर से जा रही थी, वो वापिस आई और बोली अभी तो मैंने आपका सारा काम करवा दिया, आप फिर क्यों रो रही हैं? तो काम तो हो गया, लेकिन उसमें एक चावल कम है जो मेरी भाभी लोग बोली है कि वो चावल ढूंढ के लाओ। अब ऐसे मैं कहाँ से चावल ढूंढूं, मिल नहीं रहा है चावल। फिर चिड़िया की जो रानी थी सब चिड़िया को आवाज़ लगाई और पूछा कि बताओ एक दाना किसने खाया है? बहुत गुस्सा होके बोली। तब कानी चिड़िया छुपने लगी, अपने चेहरे को छुपाने लगी। रानी चिड़िया की रानी समझ गई किसी ने वो चावल का दाना खाया है। तब उसने कानी चिड़िया से कहा कि चावल को वापस करो। तब कानी चिड़िया ने अपने आँख से वो चावल निकाल के दिया और सताना वो चावल लेके घर आई और भाभीियों को दी। इस तरह से भाभियाँ उसको बहुत परेशान करती थी। फिर कुछ दिन के बाद उसने काले कंबल को दिया और बोला ले जाओ नदी पर इसको और इसको सफ़ेद करके लाना। अब सताना तो मना करने से रही, सताना लेके चली गई। वहाँ जाके खूब बैठ के रो रही है कि काला कंबल कितना हो धोएगा तो सफ़ेद कैसे होगा। उधर से उसका छोटा वाला भाई जो था अब वापिस आ गया, उधर से कमा के नौकरी करके। जब वो रोने की आवाज़ सुनी, जंगल के रास्ते से आ रहा था, तो वहाँ जाके देखा कि मैंने कौन रो रहा है, भाई थोड़ा देख लेते हैं। वहाँ जाके देखा तो उसकी बहनें रो रही थी। उसने पूछा अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो? उसकी बहन ने सारी बात बताई। उसने कहा भैया लोग चल जाते हैं इधर उधर तो 6 भाभियाँ बहुत तंग करती है, एक भाभी नहीं तंग करती है। तब सताना के छोटा वाला भाई ने क्या किया, अपने पैर के जो जंघा होता है उसको काट के और उसमें सताना को छुपा लिया और घर आ गया। जब घर आया तो सब भाभियाँ लोग दौड़ी दौड़ी आई कि आए हैं बाहर विदेश से। तो उसने पूछा भाभी सब आप लोग तो आ गई, भैया लोग भी आ गए, लेकिन मेरी बहन कहाँ है? तो झूठ मूठ के भाभी लोग बोली कहाँ होगी, यहीं खेल रही होगी, दिन भर खाती है, घूमती है, झूला झूलती है, खेलती है। तो उसने कहा कि आप ढूंढ के लाओ, लेकिन वो तो वहाँ थी नहीं, तो ढूंढ के कैसे लाती? तब उसने छोटा वाला भाई ने अपने सारे जो भाई थे और बाकी 6 उन सबको सारी बातें बताई और अपनी जंघे में से अपनी बहन को निकाला। तो सब बोलने लगी मैं नहीं तंग करती थी, सब भाभी ऐसे बोल रही थी मैं नहीं ये करती थी, मैं नहीं ये करती थी, ऐसे बताने लगी, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगी। फिर तब उसने कहा कि ठीक है, पहले हम चूल्हा को जलाते हैं, उस पर कढ़ाई डालते हैं और कढ़ाई में एकदम गरम तेल खौलाते हैं और उसमें सारी भाभियाँ हाथ डालेंगी। जो अगर मेरी बहन को परेशान नहीं किया होगा उसका हाथ नहीं जलेगा, जो परेशान की होगी उसका हाथ जल जाएगा। इस तरह से कढ़ाई में मतलब चूल्हा को जलाया गया, कढ़ाई रखा गया, उसमें तेल खौलाया गया और सभी भाभियाँ घूम घूम के उसमें हाथ डालने लगी। बड़ी वाली का पूरा हाथ जल गया। ऐसे ही कर कर के 6 भाभी का पूरा हाथ जल गया। वो लोग अलग रोने लगी, छटपटाने लगी। 7वीं जो छोटी वाली भाभी थी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी ननद को बिल्कुल तंग नहीं करती थी। फिर बाकी 6 भाभियों ने तब उस छोटा वाला भाई ने आदेश दिया कि सभी भाभी को ये लोग को घर से भगा दो, ये लोग घर में नहीं रहेंगी, ये लोग मेरी बहन को तंग करती थी। तब सब भाभी ने उसके पैर पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगे। सताना के से भी माफ़ी मांगे, बोले आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब सताना पर कहने पर अनुसार उसका छोटा वाला भाई ने उन सभी भाभियों को माफ़ कर दिया और सप्रेम वो लोग एक साथ रहने लगे।